अब आप देखें, हम माशाल्लाह कितने लोग रोज़े रखते हैं पूरे महीने के। अब इस रुबाई में हुजूर का क्या पैगाम है? साकी तेरे मैं काबे में इतनी बेदाब, रोज़ों में हुआ सारा महीना बर्बाद। साकी तेरे मैं काबे में इतनी बेदाब, रोज़ों में हुआ सारा महीना खराब। इस बाम में है पीर मकां का इरशाद, इस बाम में है पीर मकां का इरशाद। गरबादा नहाता है तो आती है बात। जी हुजूर कलंदर बाबा ये फरमाते हैं, साकी तेरे बैकादे में इतनी बेदाद, इतनी बेनियाजी कि मैंने पूरे महीने रोजे रखे और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। साकी तेरे मैकदे में, तेरे घर में जहाँ जाके आदमी मस्त बेखुद हो जाता है, नशे में मस्त हो जाता है, वो इतनी ज़्यादा बेनियाजी है और इतनी ज़्यादा मेरे लिए मायूसी है कि पूरे महीने में तेरे लिए भूखा रहा और हासिल कुछ नहीं हुआ। मेरी समझ में ये आई बात कि पूरा महीना ही बर्बाद हो गया। लेकिन इस बाब में, यानी इस मसले में कलंदर बाबा का इरशाद ये है, कलंदर बाबा ये कहते हैं, कलंदर बाबा ये कहते हैं कि भाइयों बहनों, तुम रोजे रखे, तुमने रात को नींद खराब की, उठे, सारे दिन भूखे प्यासे रहे, गर्मी की तपिश बर्दाश्त की, और तुम्हारे कुछ हाथ नहीं आया। शराब का नशा जो है, खुमार, अगर वो किसी आदमी को हासिल नहीं होता तो उसके लिए वो सारी जिंदगी बस एक हवा का झोंका है और कुछ नहीं। जी, इस बात पे सब गौर करेंगे शायद, इस बात पे सब गौर करेंगे शायद, आहें भी वो दो चार भरेंगे शायद, आहें भी वो दो चार भरेंगे शायद। है एक ही बात इसमें पानी होके मैं, है एक ही बात उसमें पानी होके मैं, हम टूट के सागर ही बनेंगे शायद, हम टूट के सागर ही बनेंगे शायद। जो कलंदर बाबा फरमाते हैं, शायद लोग इस पर तफक्कुर करें, गौर करें, सोच विचार करें, और हो सकता है कुछ ऐसे भी साहिब लोग, साहिब अक़ल व फ़हम लोग, समझदार लोग हों कि जब वो ये देखें कि
कोई नतीजा मुरतब नहीं हुआ तो वो पछताएं, रोएं, आहें भरें, मायूस हों, शायद ऐसा मुमकिन हो सकता है कि ऐसा हो, शायद के माने हो सकता हो कि ऐसा 2-4 आदमी हों अरबों खरबों लोगों में कि वो सोचें कि हमारी पूरी जिंदगी ज़ाय हुई या नफा बख्श हुई, उस जिंदगी का हमें कोई फायदा हासिल हुआ या कुछ भी नहीं हुआ, या हमारी जिंदगी में कोई इनकलाब बरपा हुआ, या हम में और गधे में कोई फर्क ही नहीं रहा। शायद कुछ लोग ऐसे हों जो साहिब तफक्कुर हों और इस पर सोच विचार करें और फिक्र करें। असल बात क्या है? सोचने की, खोज लगाने की असल बात क्या है? असल बात ये है, एक बात है असल, उसमें हेर फेर है ही नहीं, दूसरी हो ही नहीं सकती। एक बात वो ये है कि आदमी मट्टी से बना हुआ है और मट्टी में जा दफन होगा। जब मट्टी में जा दफन होगा तो उसके आँख, दिल, हर चीज उसकी फनाइयत की इस दर्जे पर पहुंच जाएगी कि वो मट्टी के ज़र्रात में तब्दील हो जाएगा। ये होगा ना, कब्र में आप जाएंगे, हर चीज बिखर जाएगी, बिखर के मट्टी बन जाएगी। यही वजह है एक मुअय्यन अरसे के बाद जब आप कब्र खोलेंगे तो ना हड्डी नजर आएगी, ना पसली नजर आएगी, ना आँख नजर, कुछ भी नहीं, मट्टी नजर आएगी। तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आदमी मट्टी से बना, मट्टी में जा सोया और मट्टी ने उसको हुलूल करके अपने आप में मिला लिया। यानी मट्टी ने मट्टी को मिला लिया, मट्टी बना ली। जब आदमी मट्टी बन गया, अब फिर एक बना हुआ मट्टी का पुतला जिसको आदमी कहते हैं, वो गया और उसने कब्र की जगह को खोदा, वहां से मट्टी लाया और मट्टी से उसने एक साकर बना लिया, प्याला बना लिया, और उस प्याले में नजर तो यही आता है कि लोग फिर शराब पिएंगे। तो ये जो कहानी है वो ये है, अब हर चीज मट्टी से बन रही है, हर चीज मट्टी से। अब गंदुम कहाँ से बन रहा है? गंदुम का बुनियादी मसाला क्या है? ऑक्सीजन, ये वो नहीं, बुनियादी मसाला क्या है? मट्टी। और आदमी का बुनियादी मसाला क्या है? और जाम, जिससे आदमी शराब पीता है, उसका बुनियादी मसाला क्या है? जब वो भी टूट गया, वो भी मट्टी बन गया, फिर उसका साकर बन जाएगा। तो कहते हैं आदमी जो है इस बात को सोचता नहीं है
ये दुनिया ही सारी बेबसाती दुनिया है। मट्टी से कुम्हार जाम बनाता है, गिलास बनाता है, वो गिलास टूट जाता है, मट्टी के जर्रात में तब्दील हो जाता है। मट्टी के जर्रात को फिर कोई नया कुम्हार पैदा हो जाता है, वो नया कुम्हार भी मट्टी के जर्रात ही है, वो पैदा हो जाता है, वो जाके वही अपनी ही मट्टी उठा लाता है और उसका फिर कूदा बना देता है। ये दुनिया है, दुनिया की मिसाल दी है। ये सब मूर्तियाँ जो हम लोग बैठे हैं, किसी को खूबसूरत कहते हैं, किसी को बदसूरत कहते हैं। खूबसूरती बदसूरत कुछ नहीं, चीज़ आपको अच्छी लगी वो खूबसूरत है, और जो चीज़ आपको अच्छी न लगी वो बदसूरत है। अब हफ्शी को काला रंग, मोटा होंठ, लटका हुआ होंठ, ऊँट की तरह, वो पसंद है। पकौड़ा नाक, वो किया वही खूबसूरती। हमारे यहाँ सफेद रंग, सुराही गर्दन, सर वक़्त लाला रुखसारे, चश्मे आहू, पता नहीं क्या क्या, हमने उसका नाम खूबसूरती रखा हुआ है। मिस्र में अगर कोई औरत मोटी ना हो, वो खूबसूरती की विषय नहीं होती। हमारे एक दोस्त है, वो कहते हैं मेरी बीवी अजीब है। तो नहीं, उसकी बीवी ने मुझसे कहा कि मेरा शोर नाकदरा है। मैंने क्यों भाई, तुम्हारी इतनी तो मोहब्बत करता है, कदर करता, माशाल्लाह 6-7 बच्चे। कहने के ये ऐसे ही बेवकूफ़ है। हमारा खानदान का लोग मोटा औरत को पसंद करता है, ये कहते हैं मोटा है, मोटा है, मोटा है, बस ज़ौक़ है। तो मेयार है खूबसूरती का, तो फिर खूबसूरती क्या भाई? अब हमारे रंग को अंग्रेज नहीं पसंद करते। अब हो सकता है कि हबशी लोग हमें पसंद ना करते हो, इसलिए हम कहते हैं ये कोई मेयार नहीं है, कोई मेयार नहीं। वो काला रंग हो, गोरा रंग हो, जर्द रंग हो, और जर्द हो, काला हो, गंदुमी रंग हो, मरने के बाद उनका कोई रंग ही नहीं होता। और ये भी पता नहीं कि उस मट्टी से वो आदमी ही बनता है या उस मट्टी से छछूंदर बन जाती है। छछूंदर किस मट्टी से बनती है भाई? ये छछूंदर की मट्टी अलग है, तुम्हारी अलग है। शेर की मट्टी अलग है, तुम्हारी अलग है। लोमड़ी की मिट्टी अलग है, तुम्हारी अलग है। तो बेबसाती के बारे में हुजूर का इशारा है कि ये सब ऐसी बेवकूफ़ी की बातें हैं। असल बात तो ये है कि गौर करने का मकाम है। काला गोरा चिट्टा कादा, लंबा छोटा कद, ये हो, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली सब एक तरह पैदा होते हैं, एक तरह जवान होते हैं, एक तरह सबकी शादी होती हैं, सबके बच्चे होते हैं, सब मर जाते हैं और सब मट्टी में मिल जाते हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि मेरी मट्टी में कुत्ते की मट्टी शामिल नहीं होगी? या कोई कह सकता है कि किसी आदमी खूबसूरत, उसमें बहुत खूबसूरत शक्ल में सांप की मट्टी शामिल नहीं होगी? कह सकते हो? तो भाई इस
पे क्या ही चुराना, ग़िज़ा भी हमारी वही है, कुत्ता भी वही खाता है, हम भी वही खाते हैं, बिल्ली भी वही खाती है, हम भी वही, परिंदे भी वही खाते हैं। हम उसको दानों को पीस में खा लेते हैं, परिंदा साबुत खा लेते हैं। खुराक एक है, और वो माता गलीज जिसके खराज के बाद आदमी तक गुस्सा नहीं करता, चैन नहीं आती, वही सबका एक है। वो दूध जो माँ के खून से बनता है, दूध के जाल में अय्याम बंद हो जाते हैं। अगर नहीं बंद होते तो माँ के पेट में तो अय्याम बंद हो जाते हैं। वो खून कहाँ गया, कहाँ गया वो खून? दूध बन गया, और माँ के पेट में बच्चा बना ना, आंख बनी, नाक बनी, मुंह बना, जुबान बनी, हाथ बनी, बाल बने, कान बने, आंखें, अतड़ियां, दिल, फेफड़े, गुर्दे बने। तो हम सब क्या हैं भाई? गिलाज़त और गंदगी की ढेर के अलावा कुछ है? पेट क्या कर लो, बकरी को देखा होगा, गाय को देखा होगा, बू नहीं आती, हमारे में नहीं आती होगी। क्या है, क्या नाम रखोगे अपना भाई, क्या है हम? सिवाय गंदगी गिलाज़त की कुछ भी नहीं। लेकिन ये बात नहीं है, गंदगी और गिलाज़त तो है, लेकिन इस गंदगी और गिलाज़त को संभालने वाला जो नूर है वो खलीज नहीं है। जिस चीज जिसको संभाला हुआ है रूह, वो उसमें बदबू नहीं है, उसमें ताफुन नहीं है, उसमें सड़ान नहीं है, उसमें ईस्ट नहीं है, उसमें खमीर नहीं है। यह है तो आपकी असल सड़ांध हुई, या असल वो हुई जिसने सड़ांध को छुपाया हुआ है? असल बच्चा हुआ या उसकी माँ हुई? तो यही उर्बाए ने कहा कि भाई अपने असल को पहचानो। तो ढूंढना हो तो तुम ये सड़ा हुआ बदबूदार जिस्म भी तुम्हारा नहीं होगा। अगर होगा तो फिर मटेरियल बॉडी नहीं बनेगा। ये बात मगर भूल गया है सागर, ये बात मगर भूल गया है सागर, इंसान की मट्टी से बना है सागर, 100 बार बना है बन के टूटा है अजीम, 100 बार बना है बन के टूटा है अजीम, कितनी शिकस्तों की सदा है सागर। अंदर बाबा फरमाते हैं कि जब इसको हम आदमी कहते हैं, इसको हम आदमी की तारीफ से, इंसान आदमी सब बराबर ही कह देते हैं, हालांकि इंसान को अलग बयान किया है अल्लाह ताला ने, आदम को अलग बयान किया है। बहरहाल हुज़ूर अंदर बाबा ही फरमाते हैं कि ये जो इंसान है यानी फिजिकल बॉडी है, ये शख्स तो रेख्त का एक हासिल है। किस तरह? शादी के बाद
वजूद शुरू होता है। पहले बच्चा मटर के दाने के बराबर होता है, जो काबिल तस्करा होता है, और उससे पहले काबिल तस्करा भी नहीं होता, स्पर्म जिसे कहते हैं। अब तो खैर वो देख लिया गया, पहले तो वो देखा ही नहीं गया था। बस जो काबिल तस्करा है वो मटर के दाने के बराबर कहा जाता है। फिर मटर का दाना बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, उसके आज़ा बनने शुरू हो जाते हैं। रीढ़ की हड्डी बनती है, और ये बनता है, वो बनता है, दिमाग बनता है, आँख बनती है। 9 महीने में ये प्रोसेस जो है 9 महीने में पूरा होता है, और एक शक्ल सूरत मटेरियल की बनी हुई जाहिर होती है। यही सूरत है ना। अब मटेरियल की बॉडी बन गई भाई, अब बच्चा पैदा हुआ, क्या इस पाल में मटर के दाने के बराबर में, गोश्त के लोथड़े में या बोटी में कोई मासलत या बराबरी पाई जाती है? वो एक प्रोसेस से अल्लाह ताला का वो बच्चा 18 साल का होगा। अल्लाह सब बच्चों की उम्रें दराज करे, तालीम से आरास्ता करे। उस बच्चे से आप ये कहें कि उसको एक दिन की तस्वीर दिखाए, दुनिया में आने के बाद एक साल की तस्वीर दिखाए, और उससे कहें ये कौन बच्चा है, वो क्या बताएगा? भाई एक बच्चा है, वो 20 साल का है, उसे आप 1 साल के बच्चे की तस्वीर दिखाएं, उससे पूछिए ये कौन है, वो क्या कहेगा? कौन है? कुछ पता नहीं, ठीक है। 1 साल का बच्चा है ना, 1 साल के बच्चे के तारुफ से वो इनकार कर रहा है, तो किससे इनकार कर रहा है? अपने आप से इनकार कर रहा है। किससे इनकार कर रहा है? तो उसने तो अपनी असल से इनकार कर दिया ना। तो आप कैसे, मैं हूं कैसे हैं? असल के बगैर तो कुछ होता ही नहीं ना। तो आपने तो असल से इनकार कर दिया, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता ये कौन है। अरे भाई तुम्हारी होगी यार, मुझे नहीं पता। जब तुझे नहीं पता 1 साल के बच्चे का, तो 18 साल के बच्चे का कैसे तुझे पता है भाई? तूने तो अपनी जड़ काट दी, बेस खत्म कर दी, नहीं कर दी, ठीक है। और उसे पता नहीं, अब वो 20 साल का कहता है मैं हूं, मैं क्या हूं, मेरा नाम मोहम्मद रफीक है जी। भाई तुम्हें पता है तुम्हारा नाम मोहम्मद रफीक है? हाँ मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। कब रखा गया था भाई? कि मैंने सुना है कि जब मैं दुनिया में आया था, जब मेरा नाम मोहम्मद रफीक का गया था। तहकीक, बस तहकीक ये है, मैंने कह दिया। क्यों भाई? ये अक्ल शूर में आती है बात। अब वो कह दी भाई आखिर ये नाम रखा गया था, तुम कैसे कहते हो मेरा नाम, क्या नाम है? रफीक, कि मेरा नाम मोहम्मद रफीक, कि मेरे अब्बा ने कहा, मेरे अब्बा ने कहा, ये होगा ना। तो आपका यकीन कहाँ हुआ? माँ बाप पर हुआ ना। अपने साथ तो इसमें कोई चीज नहीं है। तो
तो यकीन कहाँ से आया? है? तो यकीन भी भाई मांगा वही हुआ तुम्हारा अपना। अब उस्ताद ने आपको बीए करा दिया, अब बीए से आप क्यों नहीं हटते? ए बी सी डी को ए बी क्यों नहीं बदलते? ए बी को बी कर दे, बी को सी कर दे, क्यों नहीं बदलते? क्यों? तो क्या उस्ताद का कहना असलियत रखता है? यकीन तो नहीं हुआ ना। उससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो, वो कहीं पहुंच गया। वो आखिर में जाके कहना कि जी आदम ने कहा। अब यहां आपके पास सिवाय खामोशी के कुछ नहीं है भाई, ठीक है? तो यकीन का जो मकसद हुआ, बुनियाद हुई, बेस हुई, खजाना हुआ, वो क्या हुआ? वो हुआ जिसके बाद कुछ कहने के लिए हमारे पास लफ्ज न हो। यही हुआ ना। अब इस बात को तो हम आदम का यकीन कर रहे हैं। अब हम कहते हैं नहीं ये तो ये गलत है, ये तो ये सही है, ये तो ये गलत है, ये तो ये सही है, ये तो गलत है। नाम को गलत सही क्यों नहीं करते? क्या अपनी बेस से तुम हट नहीं रहे हो? जरा मुश्किल मालूम। मकसद ये कि आदमी जो है सब यकीन के ऊपर चल रहा है भाई। 2 दिन का बच्चे को ये पता नहीं मैं 1 दिन का था या नहीं था। 10 साल के बच्चे को ये पता नहीं मेरे बहुत साल थे, कहाँ थे, किस तरह थे, कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए। 50 साल का आदमी कहता है कि मैं 50 साल का हूं। भाई तू अपने 50 साल कहाँ गए पता नहीं। तो क्या मतलब? इसका मतलब ये सारी कार्रवाई, सारी कहानी, सारी दास्तान क्या हुई? सुनी सुनाई बात, फिक्शन हुई। ऐसी सुनी सुनाई बात जो तहकीक ना हो। ये कोई तहकीक नहीं है, मेरे दादा ने नाम रख दिया है, वो भी सुनी सुनाई है। अब क्या इसका क्या नतीजा क्या निकला? क्या हमारी पूरी जिंदगी फिक्शन नहीं है? जब नाम का हमें पता नहीं, नाम फिक्शन साबित हो गया नहीं? ये नहीं हुआ है? फिर तुम नाम ही फिक्शन है तो आपकी लाइफ फिक्शन से कैसे निकलेगी? क्यों नहीं निकलेगी? अब इल्म 2 है, एक रियलिटी का इल्म है, एक फिक्शन का इल्म है। अब रियलिटी क्या है? यह है कि इस बेस का पता चल गया कि नाम फिक्शन है, ये रियलिटी है। और हमें ये पता नहीं नाम क्या है, क्यों है, क्यों हमें लोग कह रहे हैं। मैं अब्बा के कहने से सारी जिंदगी उसने अम्मा अब्बा का कहना नहीं माना, उनकी नाफरमानी की। नाम में नाफरमानी नहीं करता बच्चा, नहीं होता है ना? तो अम्मा अब्बा के रखे हुए नाम की नाफरमानी क्यों नहीं करते? अपना नाम बदलो नहीं, हम अपनी शराब खूब कराएंगे, हमारा नाम ये है। करता है कोई? तो आपकी लाइफ क्या हुई भाई? है बस ये सुनवाई में तुमने। अच्छी है बुरी है दहर फरियाद न कर,
अच्छी है बुरी है दर फरियाद न कर, जो कुछ के गुजर गया इसे याद न कर। अच्छी है बुरी है दर फरियाद न कर, जो कुछ के गुजर गया, जो कुछ के गुजर गया उसे याद न कर। दो चार नफस उम्र मिली है तुझको, दो चार नफस उम्र मिली है तुझको, दो चार नफस उम्र को बर्बाद न कर।